आदरणीय स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वैद्य बालेंदु जी, पहले तो मैं ये और गणमान्य लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके वैद्य बालेंदु जी का और डॉक्टर जीसी सिंघल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ शब्द बोल सकूँ। मैं पहले से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं निःशब्द हूँ और निस्तब्ध हूँ इतने सारे लोगों के बीच में मौजूद। और आपने मुझसे ये आग्रह किया है कि मैं क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के बारे में कहूँ, तो जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा तो कई लोग वैद्य जी के मरीज हैं, तो वो पेंक्रेटाइटिस के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा एलोपैथी की तरफ से और मेडिकल साइंस के लिए कि पेंक्रेटाइटिस, पेनक्रियास, मैं 5-10 मिनट आपके लिए लूंगा कि ये समझाने के लिए कि पेनक्रियास क्या है, पेंक्रेटाइटिस क्या है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस क्या है, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस क्या है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ स्लाइड बना के लेके आया था, बट यहाँ पे शायद स्लाइड का प्रबंध नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितना सामान्य भाषा में उसको बोल सकूं, और कहीं कहीं मैं अंग्रेजी का भी प्रयोग करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। पेनक्रियास है क्या? पहले तो मैं ये जानना चाहिए कि पेनक्रियास है क्या, इसका काम क्या है। पेनक्रियास का जो मुख्य काम होता है, हम इंग्लिश में उसको कहते हैं, इट हैज 2 फंक्शंस, एक्सोक्राइन फंक्शंस एंड द एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन में पाचन प्रक्रिया, जो हम खाना खाते हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में करना होता है। तो पेनक्रियास का काम है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, एक्सोक्राइन पार्ट का जो काम है कि जो फूड है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको सिंपलर फूड्स में ब्रेक करे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स की जो भी हम अपने खाने में खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन अभी तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो भली भांति जानते होंगे कि डायबिटीज भारत में बहुत ही ज्यादा है, तो इंसुलिन का भी जो निर्माण होता है वो पेनक्रियास से होता है, यहाँ पे मौजूद लोग जानते ही होंगे। तो ये 2 काम होते हैं पेनक्रियास का, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पेनक्रियास है कहाँ, किस जगह पे है। पेनक्रियास मध्य, पेट के मध्य हिस्से में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, स्टमक के पीछे होता है, पेट के पीछे होता है। फिर पेंक्रेटाइटिस क्या है? मेडिकल साइंस में एक चीज होती है, किसी भी चीज के पीछे आप आइटिस लगा दीजिए, उसका मतलब होता है सूजन। जैसे पेनक्रियास में अगर सूजन हो जाए तो हम उसको पेंक्रेटाइटिस कहते हैं, आंतड़ियों में सूजन हो जाए हम उसको कोलाइटिस कहते हैं, अपेंडिक्स में सूजन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस। तो पेंक्रेटाइटिस सामान्य भाषा में इसका अर्थ होगा कि पेनक्रियास में सूजन। तो पेनक्रियास सूज जाते हैं और जो एंजाइम्स जो पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं वो पेनक्रियास में ही रिलीज हो जाते हैं और वो पेनक्रियास को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जो पेनक्रियास में सूजन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक, जिसको हम एलोपैथी में बोलते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट इज सडन इन्फ्लेमेशन, मतलब एकदम से हो गई। अस्पताल में कई ऐसे मरीज आते हैं जो हमारे पास आते हैं कि पेट में हमारे दर्द हो रहा है, एक पेट में दर्द हो रहा है और दर्द पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टी हो रही है 2-3 दिन से, तो इसको हम कहते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट मींस जो एकदम से हुई हो उसको हम एक्यूट कहते हैं। दूसरी तरफ इसके विपरीत में है हमारे पास क्रॉनिक, जिसके बारे में मेरे ख्याल से वैद्य जी आज विस्तार में बात करेंगे। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन है कि जो एक लंबे समय से चल रही हो। एक्यूट तो हुई, आपने इलाज किया, वो ठीक हो गई। क्रॉनिक में दिक्कत यह आती है कि क्रॉनिक लंबे समय की एक प्रक्रिया है जो मरीज को काफी दिक्कत देती है। और इसमें होता क्या है, इसमें पेनक्रियास की क्षति हो जाती है। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में हिस्टोलॉजी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे पेनक्रियास अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पेनक्रियास का 2 काम है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो ये दोनों ही काम करने में विफल हो जाता है। एक्सोक्राइन काम भी पाचन शक्ति में भी और एंडोक्राइन की इंसुलिन भी नहीं बन पाते, जिससे मरीज को शुगर होने की संभावना रहती है। अब ये समस्या कितनी विकराल है, पेनक्रेटाइटिस कितनी विकराल है, हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं? जैसे कि हम हर उसमें बोलते हैं सम्मेलन में कि भारत में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हम इतनी ज्यादा रिसर्च करते नहीं है भारत में। लेकिन अगर आप पश्चिम देशों का वो देखें तो वहां पे तकरीबन जो प्रेवलेंस है वो है 27 केस प्रति 1 लाख जनसंख्या, मतलब 27 है। और आचार्य जी से मेरी बात हो रही थी अभी
तो वो वही कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो भी हमारे पास डाटा है, कुछ डाटा साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से ही उपलब्ध है, और उसके हिसाब से 114 से 200, यानी हमारे पास जो समस्या है वो उनसे भी कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा समस्या है। 114 से 200 लोग प्रति 1 लाख जनसंख्या। अच्छा, अब ये सवाल ये उठता है कि इसके कारण क्या है, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के कारण क्या है। तो जो एलोपैथी में हम 4-5 चीजें मुख्य तौर पे बताते हैं कि पेंक्रेटाइटिस किस वर्ग में ज्यादा मिलने की संभावना है। ये है, एक तो अल्कोहल, जो लोग ड्रिंक ज्यादा करते हैं उसमें होने की संभावना रहती है, गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी, ऑटो इम्यून और हाई ट्राइग्लिसराइड्स। ऑटो इम्यून तो कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शरीर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है, उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। बाकी जो प्रमुख है वो तो उसमें ड्रिंक, अल्कोहल, पित्त की थैली में पथरी, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। कई लोगों के में ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं, तो जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होते हैं उनके में पेंक्रेटाइटिस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लक्षण क्या है। जो क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस का मरीज है वो हमारे पास किस रूप में आता है। सबसे प्रमुख कारण जो भी मरीज, आइटिस मैंने आपको बताया, सूजन। तो जो सूजन का मरीज होगा वो सबसे पहले हमारे पास आएगा पेन के साथ, दर्द के साथ। तो इसका दर्द कैसा होता है, इसका दर्द होता है ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में, जो पीछे की तरफ भी जाता है, अपर एब्डोमेन पेन विच रेडिएट्स टू दी बैक। तो कोई भी मरीज, कभी आप घर में देखें कि किसी, तो उसमें या वो ड्रिंक ज्यादा करता है या जिसके में पहले हिस्ट्री थी कि उसको पित्त की थैली में पथरी थी, तो उसमें कृपया पेंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट करें। हम ज्यादातर कहते हैं कि गैस है, गैस्ट्राइटिस है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि उसका पेन, दर्द समाप्त नहीं हो रहा, यदि उसको उल्टी आ रही है, तो ऐसे मरीजों में कृपया पेंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट करें। दूसरा, वेट लॉस। वेट लॉस इसलिए होता है कि मैंने बताया कि जूसेस बनते हैं पेंक्रियास में, तो अगर वो जूसेस नहीं बन पाएंगे तो जो खाना है वो पचा नहीं पाएगा, खाना पचा नहीं पाएगा तो वो खाना हजम नहीं हो पाएगा, तो जिससे उसके शरीर में सब चीजों की, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, सबकी कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल पतला सा मरीज आपको नजर आएगा जिसका वेट लॉस हो चुका होगा, जिसमें विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, एनीमिया होगा। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन होती है। और तीसरा, उसमें जैसे मैंने बताया कि उससे इंसुलिन भी बनता है, तो उसमें डायबिटीज होने की भी संभावना रहती है। वैसे मैं 2 मिनट और लूंगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम एलोपैथी में, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पहली बात तो लक्षण हो गई, दूसरी बात ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास रेडियोलॉजिकल जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। इससे हम उनकी क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस का करते हैं। फिर अगर वैद्य जी की इजाजत हो, मैं एलोपैथी का इलाज भी बता दूं कि हमारे पास क्या इलाज उपलब्ध है। हमारे पास सबसे पहला तो है कि हमें उसका दर्द कम करना है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रमुख लक्षण उसका दर्द होता है, तो सबसे पहली चीज उसका दर्द कम करना होता है। दूसरी चीज आर्टिफिशियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे क्रियॉन, पेंक्रेटाइटिस होता है पेंक्रियास का, जो पेंक्रियास में बनते हैं, जो पेंक्रेटाइटिस की वजह से उसमें नहीं बन पा रहे, तो वो हम बाहर से देने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन पेंक्रियास में बन नहीं रही है, तो वो हम बाहर से देने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर इन सब से ठीक नहीं हो तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और बस आखिर में एक शब्द ये और कहना चाहूंगा कि क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस में हम जोर क्यों देना चाहते हैं। सिर्फ मरीज की जो उसकी डे टू डे एक्टिविटी है वो तो अफेक्ट होती है, उसको काम करने में काफी दिक्कत होती है, और जैसे मैंने बताया बिल्कुल वीक हो जाता है, माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, विटामिन, मिनरल सबकी उसमें कमी हो जाती है। इसके सिवाय डायबिटीज हो जाता है, फिर स्यूडोसिस बन जाता है, और तो और कुछ प्रतिशत केसेस में इसके कैंसर के में परिवर्तित होने की शंका रहती है। शुक्रिया।